अब हम सारी चीजें हमने जान ली, अब हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। किस चीज के उपयोग के बारे में? पुरातात्विक रिपोर्ट के उपयोग के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पुरातात्विक रिपोर्ट है। पुरातात्विक रिपोर्ट के आधार पर ही इतिहासकार उस स्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे ना। अभी तक हम जितने भी बातें हमने की है उसमें क्या हुआ है, जो भी बातें मैं कर रहा हूं सबका मकसद क्या? इतिहास लिखना है। चीजों को आप ढूंढ करके लाइए, मैं चीजों को कंपेयर करूंगा, उसका तुलना करूंगा, उसका अध्ययन करूंगा और उसकी उपयोगिता के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। तब इस निष्कर्ष पर निकलूंगा कि उस समय काल में, उस हजारों साल पहले उस वस्तु का क्या इस्तेमाल होता था। तब हम निष्कर्ष पर निकलेंगे कि अच्छा, वहां की महिलाएं भी सिलौटी का इस्तेमाल किया करती थी। ठीक है, उस समय भी कोई पुरोहित हुआ करते थे, वहां भी स्नानागार हुआ करता था, वहां की जो नगरें थी वो एक वेल इक्विपमेंट थी। ठीक है, मतलब एक सभ्य समाज था वो। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के आधार पर तो मैं कहूंगा ना। ठीक है, तो यहां की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का पता मैं लगाऊंगा। ठीक, जैसे हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण इतिहास इसी आधार पर लिखा गया है, इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। इसके लिए इतिहासकारों को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ा। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कि ज्ञात से अज्ञात की ओर प्राप्त होना। मतलब मैं चीजों को जान रहा हूं और मुझे अब वैसे दुनिया में जाना है जहां पर मैं कुछ जानता नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि जो चीजें आज मुझे प्राप्त है मैं उसके बारे में बेहतर ढंग से जानता हूं। मुझे पता है कि ये जो मोबाइल है, ये जो वस्तु आज अभी मेरे पास मौजूद है, इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, अगर मुझे ऐसी कोई वस्तु पुरातत्व खनन में अगर मुझे मिलता है या पुरातात्विक वस्तुएं मुझे ऐसी मिलती हैं, तो आज मैं इस वस्तु के उपयोगिता को जानकर उसके साथ तुलना कर करके मैं बता सकता हूं कि अच्छा, उस समय काल में मोबाइल नाम का भी कोई चीज हुआ करता था, ऐसी वस्तुएं भी हुआ करती थी। मतलब लोग जो है एक दूसरे से बात करने का प्रयास इस वस्तु के माध्यम से करते होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है। ठीक, कि भाई हम आखिर इन रिपोर्टों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं कि वहां की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और क्यों हमें जानकारी प्राप्त करना है? इसलिए जानकारी प्राप्त करना है क्योंकि मुझे इतिहास लिखना है। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इस इतिहास लेखन में बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएं। हम क्या जानते हैं और हम क्या नहीं जानते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं कि यूजेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हिस्टोरियंस ट्राई टू राइट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस एंड बाय स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। बाय स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मतलब उन मटेरियल्स के आधार पर हम चीजों को क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिससे हम वहां की सोशल, वहां की इकोनॉमी, वहां की रिलीजियस एंड वहां की पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वहां की सिविलाइजेशन इज असर्टेड। ठीक है, ध्यान देते हैं, जैसे कि द इंटायर हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन रिटन बाय हिस्टोरियन ऑन दिस बेसिस। इसी बेस पर तो सारी चीजों को लिखा गया है। फॉर दिस हिस्टोरियन हैज टू मूव फ्रॉम द नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर हिस्टोरियन बढ़े, चीजों को प्राप्त किया, उसकी जानकारी को प्राप्त किया, और तब जाके द पास्ट इज स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इतिहास को आज के संदर्भ में लिखा गया है। हम अगर आज की चीजों को भी अध्ययन ना करें और पहले की चीजों की तुलना ना करें तो इतिहास लेखन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हमारे सामने प्रस्तुत होने लगेंगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप कभी राजगीर जा रहे हैं, आप कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
ठीक है, आते हैं हम अब एक और हमारा एक छोटा सा विषय मोहनजोदारो पर। हम देखेंगे कि मोहनजोदारो में 39 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है, यहां पर क्या पाया गया है? मोहनजोदारो में ह्यूज बाथरूम पाया गया। कितना? 39 फीट लॉन्ग, 25 फीट वाइड एंड 8 फीट डीप। ठीक है, और यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? एक पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कहां से? मोहनजोदारो से। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड। लोथल से वेदियां और कुछ मोहरे। ठीक है, और धार्मिक चित्र। यह सारी चीजें धार्मिक अनुष्ठान के समय उपयोग में लाया जाता था। कैसे पता चला होगा? इन सारी चीजों का अध्ययन किया गया और अनुमान लगाया गया कि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि एक पाषाण की मूर्ति है, यानी कि यहाँ पर कोई एक पुरोहित होते होंगे। कालीबंगा से जो अग्निकुंड मिली है और जो वेदियां मिली है, ये सब चीजें बताती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़ी हुए होते थे। ठीक है, पाषाण मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया क्योंकि समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहित में राजा होते थे। ठीक है, इसी आधार पर मोहनजोदारो में एक विशाल भवन को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, यहां पर देखिए एक स्नानागार, यहां एक पुरोहित और यहां पर एक वेदियां। ठीक है, यह है पुरोहित, ये वेदियां और ये स्नाना। ठीक है, स्नानागार। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं, तब जाकर के हम इतिहास लेखन का कार्य पूरा कर पाते हैं। ठीक है, अग्निकुंड फ्रॉम कालीबंगा, वेदियां फ्रॉम लोथल, एंड दीज थिंग मस्ट हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूं कुछ प्रश्न से। ठीक है, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितनी सारी चीजों को जानकारियां प्राप्त कर पाने में समर्थ हैं और असमर्थ हैं। चलिए, तो ये था हमारे लिए आज का पूरा टॉपिक। तो ये था हमारे लिए आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को जानने में एक महत्वपूर्ण टूल आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व का एक महत्व, ताकि हम इतिहास को लिख सकें। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता, इसके नगर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एजुकेशन पथ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।